Hello dear students, today I am going to continue chapter 8 of OCM Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce session number 21 of the financial management. In last session I started the fixed capital with the help of that meaning and concept. You understood and you have the knowledge regarding that one, what is the fixed capital, and it is very important thing that fixed capital is nothing, the investment in the fixed assets, that all are the fixed capital. That means long term capital. आपको मालूम है एज पर द पर्टिकुलर डिस्कशन इन द अकाउंटेंसी ऑल्सो लास्ट ईयर 11 में भी आप में भी सीख चुके हो कि फिक्स कैपिटल का यूज़ कैसे किया जाता है. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी. एंड एज पर द अकाउंटेंसी जो भी टर्मिनोलॉजीज आप सीखे हो उसमें भी फिक्स कैपिटल आता था. दैट इज रिलेटेड टू द फिक्स एसेट्स, राइट. बट वन सेकेंड, फिक्स कैपिटल मीन्स long term capital which is generally invested in business for more than 5 years. ये हमने डिस्कस किया था. Then after also we discuss and I gave the information related to the characteristics. Total 7 characteristics were discussed related to this fixed capital. Now today I am going to start and give the information of that fixed capital, factors affecting the need of fixed capital. I told you earlier and gave the information as per the 30% deduction. This point is not included, right? Not included in the our board examination. But you have to keep in mind because in future these points are very important, right? Let's start with the first factor. हाँ, ये need है फिक्स कैपिटल की, वो कैसे क्रिएट होती है. तो आपको फिक्स कैपिटल क्यों क्रिएट करना पड़ता है? बिकॉज यू वांट टू और यू हैव टू परचेज द डिफरेंट टाइप ऑफ द फिक्स एसेट्स. वो एसेट्स परचेज करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए. तो उसके लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ द फैक्टर्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. आपको मालूम होगा शायद ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में. उसमें भी हमने देखा था कि टाइप एंड नेचर एंड साइज बिजनेस का क्या है. तो सेम हियर, राइट, बट द इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज द पार्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल. सो टाइप एंड नेचर, industrial units, that means those who are producing the different of the goods and services that involved in industrial activity such as shipping industry like SAIL, right, Steel Authority of India Limited, right, also particular shipping corporation of India SCI. ये सब इंडस्ट्री जो होती है, राइट, ये क्या करती है? स्टील प्रोड्यूस करती है. ये शिपिंग बोला है SCI, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो शिप बिल्डअप करती है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपको नाम दिया, टाटा स्टील भी है. कई इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी है, गवर्नमेंट की सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ऑल्सो माइनिंग इंडस्ट्रीज, कई माइनिंग इंडस्ट्रीज है जो जिसके साथ हमने शायद बाहर की कंट्री के साथ मर्ज भी किया है, तो माइनिंग इंडस्ट्री है. एटसेट्रा रिक्वायर लार्ज फिक्स कैपिटल. इनको सालों तक बहुत कुछ काम करना पड़ता है, सालों तक उनको कई ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती है जिसकी हमें मे बी डेली हमें ज़रूरत ना हो लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज़ को उसकी ज़रूरत पड़ती हो. तो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ है, राइट, उसको लार्ज कैपिटल चाहिए. बट यूनिट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक दिस, डिफरेंट ऑफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट ऑफ द यूनिट्स. वो लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल. तो उनको तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए नहीं, उनको तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है. सो कीप इन माइंड दिस टाइप एंड नेचर. जो प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन होता है उनका, राइट, मे बी उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए. और जो सर्विस प्रोवाइड करती है उनको कंपेरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, कम. नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ यूनिट. एज यू नो, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, राइट. हमारी कंट्री में कई अलग अलग टाइप के साइज है, लेकिन स्मॉल साइज यूनिट्स होते हैं, दे रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल देन लार्ज स्केल और लार्ज साइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स. यू नो, when different type of the services and the different of the goods and services are provided by the different units. अगर यूनिट्स शायद कुछ प्रोडक्शन कम कर रहा है, वो बिजनेस छोटा सा है, यूनिट स्मॉल है, तो दे आर इन नीड ऑफ द लेस वर्किंग कैपिटल, सॉरी लेस फिक्स कैपिटल. बट सम हाउ, राइट, दे हैव इन दैट टाइप ऑफ द बिजनेस वेयर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर मोर, मे बी समटाइम्स, बिकॉज उनको हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसको हम असाइड करते हैं. यहाँ हम सिर्फ फिक्स कैपिटल की बात करेंगे. तो स्मॉल यूनिट्स को फिक्स कैपिटल थोड़ा कम चाहिए. लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक्स में हम सीख चुके हैं, राइट. जो एग्रीकल्चर के बाद में चैप्टर आया था इंडस्ट्रीज, उसमें हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में सीखा था. तो आपको मालूम है, तो कॉटेज इंडस्ट्री रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल देन शुगर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये दोनों इंडस्ट्री टाइप और नेचर के हिसाब से बड़ी इंडस्ट्री में आ सकते हैं. तो यहाँ पर जो कॉटेज, जो छोटे इंडस्ट्री है जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, उनको शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थोड़ा, और वैसे ज़्यादा देखा जाए तो बहुत कम पैसा चाहिए. वाई द यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स, कॉमर्शियल एंड बोथ, राइट,
vehicles require comparatively huge fixed capital as their size is large. So as per this discussion, you know that one, those who are the small size business, they are in need of less fixed capital, and also those who are in the different type of the industries, big and more sized. सो हमने एग्जाम्पल भी देखा कि कॉटेज इंडस्ट्री को कम पैसे चाहिए, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, उनको कुछ प्रोडक्शन करना है, दे हैव टू परचेज डिफरेंट टाइप ऑफ दी मशीनरीज एंड अदर थिंग्स. अदर एग्जाम्पल दैट इज मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स कंपनीज, राइट, उनको भी शायद कुछ ना कुछ तरीके से फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, उनका रॉ मटेरियल भी डेली आएगा. डिपार्टमेंट ऐसा होता है, राइट, जहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल भी प्रोड्यूस होते हैं और जो हम पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हैं दैट इज़ रूटीन, राइट, उनको भी प्रोडक्शन करना होता है, तो उसके हिसाब से शायद पैसे वहाँ ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, यूज़ ऑफ ओनरशिप और लीज. यू नो when you will purchasing or you want to purchase something that will come under your ownership, but sometimes the need is not necessary. That means sometimes the work is done or the work is whatever the continue, वो कहीं ना कहीं तरह किसी और चीज़ से शायद ख़त्म हो सकता है. આપણે કહીએ છીએ કે લીઝ પર લીધું છે, ભાડા પટ્ટે કહેવાય, वी कैन से उसको हम भाड़ा पट्टे बोलते हैं फॉर सम टाइम पीरियड. अगर गवर्नमेंट से कोई यूनिट लिया है, राइट, लीज पर तो 99 ईयर्स का होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपनी रूल्स के हिसाब से देखना चाहो तो मे बी इट इज़ फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर. कंपनी होती है तो 5-10 साल तक को आपको लीज में मिल जाता है. So if fixed assets like land, building, machinery are to be obtained on lease instead of purchasing, ये सब चीज़ें, अगर आपको ज़मीन चाहिए, आपको कोई बिल्डिंग लेनी है, मशीनरी लेनी है, ये सब परचेस मत करो. यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ लीज, राइट. मैंने बोला गिरो, अगर आप कोई चीज़ लेते हो, राइट, तो गिरो रखते हो, तो गिरो में आपको पैसा मिलता है. यहाँ आपको पैसा मिलता नहीं, आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. इसीलिए आप इसको बोलते हैं लीज, भाड़ा पट्टे. अकाउंट्स में आ गया है, डिटेल आपको मालूम है, राइट. 5 साल 10 साल 5 साल का क्वेश्चन भी आपके बुक में है, तो आपने देखा होगा कि हाउ द पर्टिकुलर डिवीजन इज डन ऑन दैट लीज बेसिस. तो परचेसिंग की वजह हम उसको लीज पर ले लेते हैं. एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिक्रीजेस. तो बाय डिफॉल्ट आपका पैसा जो फिक्स कैपिटल में मशीनरी लैंड परचेस करने में जाता है, वो बाय डिफॉल्ट बचेगा, इट विल बी डिक्रीज अप टू दैट एक्सटेंट, राइट. जो भी इसकी प्राइस है, जो लैंड मशीनरी बिलिंग की, अप टू दैट एक्सटेंट वो आपके पास पैसा बचेगा. एंड द रिस्क ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो कैन बी डिक्रीज. तो आपके शायद कोई ना कोई फ्यूचर में रिस्क है, क्योंकि आपकी चीज़ नहीं है तो रिस्क रहेगा नहीं, डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, नया परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल थिंग. सो सिंपल, अप टू दैट एक्सटेंट द रिस्क ऑफ द फिक्स कैपिटल ऑल्सो कैन बी डिक्रीज. यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट लीज ऑल्सो. वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट लीज मीन्स भाड़ा पट्टे. कोई ऐसी जमीन, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई मशीनरी आप कई सालों के लिए यूज़ करते हो एज पर एग्रीमेंट. 1 साल से लेकर 10, 20, 50, 100 साल तक, 99 ईयर तक गवर्नमेंट के भी कई यूनिट आपको लीज पर मिलते हैं, राइट. दैट इज द लीज और ओनरशिप. तो ओनरशिप पर मत लो, लीज पर लो, आपका फिक्स कैपिटल बचेगा. नेक्स्ट वन, रिसर्च एक्सपेंस. एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसर्च आर मेड. अपनी कंपनी जो होती है, उन कंपनी के कई सेंटर्स ऐसे हैं जो स्पेशली रिसर्च के लिए खोले गए, उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं. सो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव टू अंडरटेक रिसर्च इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर यूजफुल. आप जानते हो टूथपेस्ट, पहले सिर्फ एक टूथपेस्ट आती थी, वही कंपनी की अब मिनिमम 20 अप टूथपेस्ट है. कीप इन माइंड, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम है. हाँ, सो एक कंपनी की पहले एक ही टूथपेस्ट आती थी, अब उस कंपनी की 20 अप टूथपेस्ट आती है, और उसके कॉम्पिटिटर भी मोर देन 5 है. तो कीप इन माइंड द रिसर्च, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर अवेलेबल इजीली, डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल टू अस विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज ओनली थ्रू द रिसर्च. ये रिसर्च से ही प्रूव हुआ है. तो इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में पैसे डालते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, एज पर द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 5, यू नो, राइट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे, कम से कम टोटल उसके पीछे एक्सपेंडिचर लगेगा. तो वेन एवर द पर्टिकुलर यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन वन यूनिट, राइट, दैट मीन्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन और वन कंपनी, वेन एवर फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड, उनका जो आउटपुट आएगा उसके पीछे खर्चा लगेगा ही लगेगा. तो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू मेक द डिज़ाइन और शेप ऑफ द प्रोडक्ट एट्रैक्टिव. तो ये रिसर्च क्यों होता है? तो रिसर्च इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कम पैसों में तैयार हो,
अट्रैक्टिव लगे एंड पीपल विल परचेज ईजिली बाय लुकिंग आफ्टर दैट वन, उसका पैकिंग देख के उसको देख सके और ले सके। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू विल इन्वेस्ट मोर मनी इन रिसर्च। तो रिसर्च का एक्सपेंस है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तक हमने 4 पॉइंट तो कवर किए कि टाइप और नेचर के हिसाब से पैसे चाहिए, साइज़ के हिसाब से, बड़ी साइज़ है, छोटा यूनिट है तो उसके हिसाब से पैसे चाहिए, ओनरशिप के हिसाब से, मीन्स आप अगर परचेस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, लैंड, लेबर, लैंड और बिल्डिंग मशीनरी, राइट, तो लेबर उसके पीछे कम लगेगा। अगर यू विल परचेज मोर एंड मोर मशीनरी तो एक्सपेंस बचेगा, तो फिक्स कैपिटल में ज़्यादा जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिसर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि ऑल दिस एक्सपेंडिचर्स आर नेसेसरी नाउअडेज, कुछ नया देना पड़ेगा। दैट वॉज दी जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट फोर। बट नाउ फिफ्थ वन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे रिसर्च ज़्यादा है वैसे टेक्नोलॉजी का अपने यूज़ करना पड़ेगा हमें। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस। अभी भी आप पुराना फ़ोन यूज़ करते हो? मे बी नो, आपका जवाब होगा नहीं, हम नहीं करते। वाई यू आर यूजिंग दैट फोन? अगर करते हो तो भी वो कुछ काम का नहीं, सिर्फ कॉलिंग के लिए आप उसका यूज़ करते होंगे। द रीज़न इज देयर क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, राइट। अभी कई काम ऐसे हैं जो फ़ोन से ही हो जाते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर इजीली अवेलेबल थ्रू द फोन्स, राइट। पेमेंट भी आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ जो भी डेली काम आपका है वो भी वहाँ से क्लियर हो जाता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओल्ड मशीनरी हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, वी कैन से ऑब्सोलेशंस, ऑब्सोलेट हो जाएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था, आउटडेटेड हो जाएगा, राइट। तो ओल्ड मशीनरी को निकाल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नए इन्वेंशन आएंगे, नई नई कई चीज़ें आएंगी, उस सबको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो ओल्ड थिंग और ओल्ड मशीनरी विल बी डिस्कार्डेड एंड न्यू मशीनरी हैज़ टू बी इंस्टॉल। तो अगर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी है तो पैसे चाहिए, देयर इज़ अ नीड ऑफ दैट मनी। इट इज़ क्वाइटली, धीरे धीरे वो आएगा, लेकिन पैसा आएगा और उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आपको इंट्रोड्यूस करना है। सो टोटल 5 पॉइंट्स आर कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट विद द 6। गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी, ये 2 अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। पहला गवर्नमेंट असिस्टेंट है, उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी है। तो पहला देखिए गवर्नमेंट कैसे हमको असिस्ट करता है एक बिजनेसमैन को। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प इन फॉर्म ऑफ ग्रांट और सब्सिडी। आपको मालूम है सब्सिडी क्या है? व्हेन यू विल परचेज सम ऑफ द थिंग्स विच इज अंडर और कमिंग अंडर द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। दैट मीन्स रिलैक्सेशन इन द पेमेंट। जो आप पैसे लेते हो गवर्नमेंट से कुछ एक चीज़ परचेज करने के लिए, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज सब्सिडी। और कई चीज़ों में गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। शायद राइट अगर यूज़ नहीं करोगे तो वो पैसे वापस चले जाएंगे। तो सिंपल थिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बोथ द थिंग्स, ग्रांट एंड सब्सिडी टू एनकरेज इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को कुछ नया करने के लिए गवर्नमेंट ये ग्रांट देती है और कुछ चीज़ें परचेस करने के लिए वो सब्सिडी देती है। एंड ऑल्सो फॉर बैलेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस रीजन्स। कई बार ऐसा होता है कि स्टील सेक्टर जो हमने आगे डिस्कस किया, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उसके रिसर्च ज़्यादा होते हैं, उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा मिलती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये बैलेंस ग्रोथ नहीं है, सबको ठीक तरीके से हर एक रीजन को, हर एक स्टेट को, जो क्षेत्रीय में हमने डिवाइड किया है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो बैलेंस रीजनल होना चाहिए, दैट इज़ द पर्टिकुलर बैलेंस ग्रोथ ऑफ द वेरियस रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट में प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल शेड so to that extent requirement of fixed capital decreases। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ गवर्नमेंट हमको क्या करती है? दे विल प्रोवाइड असिस्टेंट, थोड़ी मदद करती है लैंड एंड इंडस्ट्रियल एसेट शेड या कुछ एक एस्टेट परचेस करने के लिए। यानी कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और यू वांट टू एक्सपांड द एग्जिस्टिंग बिजनेस, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एंड असिस्टिंग लैंड एंड इंडस्ट्रियल शेड। कई कंपनीज में आप शेड देखते हो, वो बहुत महंगा होता है, लगता है आपको शेड है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। उसके लिए गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, शायद वो आपको सब्सिडी दे, ग्रांट दे या खुद वो बना कर दे दे। तो उससे क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर फिक्स एसेट है वो परचेस करने में नहीं जाएगा, लीज में नहीं जाएगा, राइट। देयर इज नो नीड टू पे अमाउंट। सो गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करेगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स एसेट की वो डिक्रीज हो जाएगी, जो एक्जिस्टिंग है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकोगे। सो दैट इज द गवर्नमेंट असिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। अब गवर्नमेंट कई जगह पर, आप हिली एरियाज में जाओ, राइट, तो गवर्नमेंट कई जगह आपको असिस्ट करती है इंडस्ट्रियल टोटल लैंड परचेस करने में। वैसे ही अगर आप वहाँ पर कुछ ओपन करते हो, एस्टैब्लिश करते हो, तो टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से
एंड आपकी नीड जो होती है फिक्स कैपिटल की वो भी डिसाइड होती है. सो देयर विल बी एन अट्रैक्शन टू परचेज न्यू मशीनरी इन प्लेस ऑफ ओल्ड मशीनरी इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस द लिबरल पॉलिसी of the depreciation on machinery. When you will purchase any machinery, you know 5% to 20% depreciation लगता है. तो गवर्नमेंट उस डेप्रिसिएशन पर कुछ लिबरल पॉलिसी क्रिएट करे तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है. सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ दैट आफ्टर 1991. यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट. उनके डिफरेंट ऑफ द पॉलिसीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू यू. सो ये जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है जो पॉलिसीज, राइट, वो शायद अलग अलग लोगों के लिए होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए होती है. सो यू कैन से कि न्यू मशीनरी ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करेगी, तब गवर्नमेंट जो लिबरल पॉलिसी डालेगी डेप्रिसिएशन पर, तो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यू मशीनरीज. आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी परचेज कर सकोगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ नया दोगे. दैट इज़ द थिंग. सो फॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फिक्स कैपिटल बिकम्स प्रॉम्प्ट. वो जरूरी बन जाएगा. प्रॉम्प्ट यानी वो त्वरित आपको चाहिएगा. तो आपको न्यू के बजाय ओल्ड को रिप्लेस करना है न्यू से, तो आपको पैसे चाहिए. लेकिन अब पैसे तो है नहीं, तो उसके ऊपर अगर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने थोड़ी चेंज कर दी तो विल गेट दैट बेनिफिट. कई बार टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो मे बी आपको कई बेनिफिट मिलने वाले होते हैं वो नहीं मिल सकते क्योंकि आपको पैसे पे करने हैं. सो टैक्सेशन पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. राइट, वैसे ये पॉइंट पहले होना चाहिए. द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लेस एज कम्पेयर टू द और एज कम्पेयर दैट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. यानी जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हो, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे, राइट, जो भी पैसे लगते हैं वो शायद कम होंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से. यू नो कंपनी 21 डेज का लंबा प्रोसेस है, ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बाकी 3 महीने तो वैसे निकल जाते हैं रजिस्ट्रेशन और वगैरह में. लेकिन यू कैन स्टार्ट इजीली द सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसमें बहुत शायद वो हम बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती है, गुछवण नहीं होती है वो स्टार्ट करने में. यू कैन ईजिली स्टार्ट. लेकिन कंपनी स्टार्ट होने के बाद आउटपुट आने लगेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम. सो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर मोर. सो कंपनी हैज़ टू बेयर एक्सपेंसेस ऑन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स. कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं आप एज अ कंपनी ओनर एज अ फाउंडर नहीं बना सकते, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए पैसे लगेंगे. कैसे? तो रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ एक्सपर्ट्स मैंने बोला अभी, राइट. लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि कई ज़मीन ऐसी होंगी उसको हमें क्लियर करवाना पड़ेगा, शेड बनवाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे. सो ऑल दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट. सो ये एक्सपेंसेस आपके पीछे लगेंगे, तो उसके लिए पेमेंट करना है. एंड ऑल्सो दैट द थिंग फॉर विच फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड. तो पहले आपके पास पैसे चाहिए, अभी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, और वो पैसे लेने के लिए शायद आपको घर के पैसे निकाल के फिक्स कैपिटल के हिसाब से पैसे देने होंगे. तो ये शायद एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, राइट. सो कीप इन माइंड द लिस्ट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर देयर. फॉर दैट यू हैव टू पे द अमाउंट फीस, दैट इज रजिस्ट्रेशन, फीस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लीगल एक्सपेंसेस. So dear students, that's the end of our session number 21 of the chapter 8. In next session I will start the last point of the financial management, that is the difference between fixed capital and working capital. अगर आप उसको कर लोगे easily तो आपको सब कुछ एक ही पर्टिकुलर जो आपका डिफरेंस है सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी. सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट दैट पॉइंट एंड कंक्लूड दैट पॉइंट, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर. हाँ, वो तो पूरा सिलेबस में है, तो यू हैव टू कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वन, एंड उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी ज़्यादा भी करनी पड़ेगी क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एंड फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो. थैंक्स फॉर नाउ.